नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं सूरतपुर कला गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि जैसे उन्होंने प्रधान पद पर आए हैं, 5 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा, तो क्या क्या वो आगे इनकी योजना है कार्य कराने की। तो चलिए प्रधान जी से बात करते हैं और सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मनोज राघव, सूरतपुर कला पंचायत। जैसे आप प्रधान पद पर आए हैं, तो क्या क्या आपने सोचा था, क्या क्या समस्याएं थी गाँव की? मन में इच्छा है, मातृभूमि है, इसकी सेवा का एक बीड़ा था। मन में इच्छा थी कि मातृभूमि की सेवा कर पाऊँ, और इसी उद्देश्य से गांव वाले सभी समाज के लोगों ने मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया। उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में अन्य ग्राम पंचायतों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में मेरी ग्राम पंचायत है। और निस्संदेह क्या कारण रहे होंगे उस बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने महसूस किया है। समय न देना या फिर अपने जनप्रतिनिधि जो भी रहें, मैं उनकी कोई बुराई भलाई कोई विषय नहीं है, लेकिन ये कि वह विषय जो जिस स्तर पर पहुंचने चाहिए, जहां पर बात रखनी चाहिए, वह शायद वहाँ तक नहीं पहुंच पाई। अभी निकट समय में भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने पूर्व विधायक जी रहे हैं, तो उनसे भी हमने काफ़ी काम उनके आशीर्वाद से हमें मिल पाया। और अपने और भी कई अपने जनप्रतिनिधि हैं, जैसे राज्यसभा सांसद हैं, मैं प्रयास करूंगा उनसे भी कुछ मदद मिल जाए, जिससे ग्राम पंचायत की जो टूटी फूटी रास्ते हैं, अपने जो ग्राम पंचायत में 6 विद्यालय हैं, 6 विद्यालयों में लगभग काफ़ी स्थिति दयनीय है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति में आपका गांव है, पंचायत पूरी। तो अभी जो प्रेजेंट में काम हो रहे हैं, क्या अभी शुरुआत से लेके अब तक कितने हुए होंगे समथिंग? अभी 6 रास्तों पर काम चल रहा है, जी। जिनमें कि दो तो अपने प्रमुख साहब की निधि से कार्य हैं, और 4 कार्य अपने पूर्व विधायक जी ने अपने एक विशेष आर्थिक योजना होती है प्रदेश सरकार की, उसके द्वारा दिलवाए गए हैं। तो अभी उन सब पर कार्य चल रहा है। उसके बाद में अपने पंचायत घर का दोबारा निर्माण कराया है, टूटी फूटी अवस्था में था, इनका जीर्णोद्धार करा के इस पर भी कार्य कराया जा रहा है। अभी का योजनाएं तो काफ़ी हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पंचायत की भी एक आर्थिक रूप से स्वावलंबन की तरफ अपनी जाए। तो उसी निमित्त अपने जो तालाब हैं उनको भी ठीक कराने का काम जल्दी अभी योजना बनाई है, कार्य योजना में वही प्रस्तावित हैं। गांव के करीब 6 रास्ते ऐसे हैं जो दयनीय स्थिति में हैं, जिनमें कि गांव की जो अपनी जनता है वह नहीं निकल पाती है। बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इस पर प्रयास है कि वो जल्दी से किन्हीं अन्य माध्यमों से वो ठीक हो पाएँ। इसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में अपनी कार्य योजना है। तो स्कूल कितने सर आपके गांव में? मेरे ग्राम पंचायत में एक कंपोजिट स्कूल है जो 8वीं तक है। पहले अलग अलग थे, वो दोनों एक हो गए। एक सूरतपुर कला गांव में 2 विद्यालय हैं, सूरतपुर खुर्द में 2 विद्यालय हैं, और खुटेना में 1 विद्यालय है। पहले 2 थे, वो 1 हो गए। तो उसमें तो कायाकल्प का कार्य हुआ होगा भी। अभी तक मेरे अपनी ग्राम पंचायत की जो निधि है वह प्रॉपर नहीं है। उसके लिए माननीय डीएम साहब को मैंने रिटन में लिखित में दिया था, तो उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी कोई कार्य हो नहीं पाया, क्योंकि अपने पास में पंचायत निधि पर्याप्त रूप में नहीं है। ये बाकी काम तो होते हैं। बाकी जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग गांव जो प्रधान होते हैं मनरेगा का कार्य कराते हैं शुरुआत में, तो मनरेगा का कार्य आपके द्वारा हुआ था कुछ? हाँ, मेरे द्वारा करीब 4 या 5 काम हो पाए हैं। पीछे वह काफ़ी थोड़ा सा एक समस्या रही, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाया, क्योंकि करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन न करने के कारण ये रहे कि आपसी जो जानकारी कम मान लो, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुझे जो बताया गया या तो मेरी समझ में नहीं आ पाया, या फिर वो बता किस मन से पाए, वह थोड़ा अंतराल रहा। तो ये जिस होता वजह है ना से कि पहली बार आप प्रधान पद पर आए तो ज़्यादा हाँ, नहीं, नॉलेज उसके नहीं भी है। कई कारण रहे कि मनरेगा में काम करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा काम कार्य है। उसके माध्यम से हम आप गांव की गली नाली खरंजे भी ठीक करा सकते हैं, लेकिन फिर लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार ही मिलता है। लेकिन अपने जो पूर्व में सचिव थे, उनका थोड़ा कम अपना अपना स्तर काम करने का अलग था। तो मेरा अभी नए दूसरे सचिव आ गए हैं, वो काफ़ी गति से दिशा भी दे रहे हैं कार्य को, और कार्य योजना के तहत अभी 2 कार्य और भी दे रखे हैं, तो वह भी जल्दी शायद इसी महीने में शुरू हो जाएंगे। जी जी। तो जो जो रोजगार आपने दिए थे ग्रामवासियों के, जो मजदूर वहाँ लगे थे, तो कितने होंगे समथिंग? मेरे हिसाब से लगभग 200 से 300 के बीच में लगभग लोगों को रोजगार मिल चुका है। 300 दिन का कार्य 300 लोगों को मिल चुका है।
अच्छा। और ये बताएं, जैसे गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवासीय योजना, शौचालय जो बनते हैं, तो उसमें कितना अभी तक आपने अपना योगदान दिया है? बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स रहा। लगभग 60 के करीब पेंशन अपनी वृद्धा पेंशन हो चुकी हैं और विधवा पेंशन भी करीब 10 के करीब 10 लगभग 10 विधवा पेंशन हो चुकी हैं। और जो कुछ विकलांग हैं तो 4 विकलांग मुझे जो मिले हैं उनके में विकलांग पेंशन भी बन चुकी हैं। और भी कई समस्याएं भी हैं निरंतर मेरे संज्ञान में जिस तरह से आ रही है, मैं उनमें प्रयास कर रहा हूं कि वह सब नज़दीकी समय में अपने गांव समाज की जो परेशानी है वो जल्दी निपट जाए। जैसे कोरोना में स्कूल की व्यवस्था मतलब बिल्कुल भंग थी पढ़ाई को लेकर, तो अभी जो पढ़ाई चल रही है स्कूलों में और टीचर वहाँ प्रॉपर आ रहे हैं, बच्चे प्रॉपर आ रहे हैं? वह एक विकट समस्या है। इसी पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है, मेरा दूसरा जो मूल गांव है, इसी पंचायत के अंदर खुटेना गांव आता है। जी, जी। वहाँ अध्यापकों से जितना कह लो उतना आते कम है। मैं कुछ चीज़ नहीं कहूँगा, बहुत सम्मान होता है शिक्षकों का, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ मेरी पंचायत में दूर से जो टीचर्स आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, वो समय से आ जाते हैं। दिल्ली से आते हैं तो वैन आती है तो वो आ जाते हैं, लेकिन निकट से जो आने वाले टीचर हैं कई बार बहुत समस्याएं हैं। अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, उनसे साथ में अनुरोध चल रहा है, ठीक है, निकट समय में वह भी अपने आप में सुधार लेके आए हैं। लेकिन अपना मेरा ही मन है कि शिक्षक का एक मर्यादा जो होती है वो बनी रहे, उसके लिए प्रयास कर निरंतर सभी से आग्रह के द्वारा। ये है ना कि वही बच्चों को फोकस नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उस बारे में चल रहा है अपना निरंतर प्रयास और उनसे आग्रह भी चल रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ निरंतर। और उनके विद्यालय में मैं निकट समय में जल्दी मेरा जाना आना रहता है। जो हो सकता है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब एक मेन समस्या को लेके आपसे सवाल पूछूंगी। जैसे कि अभी हम गांव-गांव में देखते हैं, जाते भी हैं, तो मेन प्रॉब्लम जो हम जैसे गांव में एंटर होते हैं तो ज़्यादातर हमें जनता ही मिलती है सबसे पहले तो, आपसे या डीलर साहब से बाद में हमारी मुलाकात होती है। जनता मिलती है तो जनता से हम पूछते हैं कि यहाँ की राशन या आंगनबाड़ी की कोई समस्या है या नहीं, तो जनता से सुनने को मिलता है कि ये कम है या फिर काट के दे रहे हैं या आंगनबाड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो ऐसे ही हम आपके गाँव में जब एंटर हुए थे सूरतपुर में, तो यहाँ से सुनने को मिला था कि राशन डीलर साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं राशन देने में, तो ऐसा कुछ है? और आप अपने नहीं, मेरा तो साफ कहना है, मैं समय समय पर अपने समय में जब भी मैं आया हूँगा मेरे सम्मुख 5 किलो ही मिला होगा। और कहीं कोई ऐसी शिकायत का विषय है तो मैं सीधे कहता हूँ, गांव के जो भी व्यक्ति हैं, किसी आदमी को राशन नहीं मिल पा रहा है तो विधिवत रूप से आप मुझे लिखित में दो या संज्ञान दो, अन्यथा आप सक्षम हैं 1076 पर शिकायत करें, और नहीं है तो आप सक्षम अधिकारी SDM महोदय हैं या अपने यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, उनको सीधी शिकायत दें। मेरी तरफ से पूरा तरह से हर तरीके से समाज के लिए समर्पण है। जब भी कहेंगे, जो कोई बात होगी, मुझे कोई संकोच नहीं कि राशन डीलर पूरा नहीं देंगे उसका दंड वो भोगेंगे। मुझे तो कोई आपकी देख-रेख में बढ़ता है राशन? जब मैं समय पर, आज भी राशन बँट रहा है, आज राशन बँट रहा है और मैं स्वयं दुकान पर हूँ, मेरे संज्ञान में मेरे सामने नहीं बँट रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी निश्चित होते हैं जो शिक्षा विभाग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।